बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। हदबंदी को लेकर इन दिनों सियासत काफी ज्यादा गर्म है और 14 तारीख वो मुकर्रर की गई थी कमीशन की तरफ से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने एतराजात कमीशन के सामने रखने थे और हदबंदी कमीशन के सामने जहां 14 सफात पर मुश्तमिल जवाब दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वहीं पर खबर यह भी है कि बीजेपी की तरफ से भी कई सवाल उभारे गए हैं कमीशन के सामने और उन्हें उम्मीद है कि अब मामला आगे बढ़ेगा। इधर सबकी नजरें कमीशन पर है और माना जा रहा कि रवा महीने के आखिर तक कमीशन की तरफ से एक और रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है। उस रिपोर्ट को अवाम के लिए भी रखा जाएगा जिसके बाद अवाम का फीडबैक भी लिया जाएगा ताकि एक हतमी रिपोर्ट जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम के सामने आ सके। लेकिन सियासत काफी ज्यादा गर्म है। जहां बीजेपी पर काफी तनकीद है वहीं पर नाराजगियां नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी साफ नजर आ रही हैं। चलिए जी, हमारे साथ दो अहम कद्दावर नेता जी हमारे साथ हैं। हसनैन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मसूदी साहब जरा शुरुआत आपसे करता हूं। 14 तारीख हतमी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 14 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जो है वो दे दिया गया, एतराजात जो दे दिए गए हैं। अब क्या कुछ हिकमत अमली है, क्या कुछ एतराजात हैं आपकी तरफ से? मुख्तसर में कहूंगा कि पहला आप जानते हैं कि इब्दा से हमारा मौक़िफ़ रहा है जो सारा एक्सरसाइज है कानून आइन के मुनाफी है, क्योंकि ये जो कमीशन है ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत बना है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का नाफिज नहीं था जम्मू कश्मीर में, इसको अप्लाई किया गया 5 अगस्त 2019 में जब रिजॉल्यूशन एक्ट अप्लाई किया गया। ये उसी के द्वारा उसी के जरिए इसको अप्लाई किया गया। तो हमारा ये कहना है कि चूंकि रिजॉल्यूशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो समाप्त कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या ये आइन के मुताबिक है, तो लाजिम रहेगा कमीशन के कि वो एतराज करे और मौखर करे अपनी सारी कार्रवाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो आइन के माने हुए जो तकाजे हैं आइन के, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी है, ये उसके मुखालिफ ये अमलाना है वो आइन वो कानून जो कानून इस वक्त ज़ेर गौर है सुप्रीम कोर्ट की। हमारी इब्दा है, ये थ्रेशोल्ड ऑब्जेक्शन है। उसके बाद हम इसको ये नुकता उबारने के बाद हमने कहा कि देखिए जो होना चाहिए, जो एक्सरसाइज के जो अधिकार होने चाहिए, जो रहनुमा उसूल है, उन्हीं को आप यहाँ पर मजरू कर रहे हैं। पहली बात है आबादी को सबसे पहली अहमियत है, अव्वल अहमियत आबादी हो, क्योंकि ये मामला क्या है, देखिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है ताकि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दें हर एक को, ताकि जो भागीदारी हो अवाम की वो एक जैसी हो और जो फैसला करने वाले इदारे हैं वहाँ हर एक की तर्जुमानी हो, हर एक उसको उनके तर्जुमान या उनके जो मेंबर हैं उनके जो नुमाइंदे। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि हमें कहा गया है कि 1,36,304 है जी एक एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, हमने 90 से डिवाइड किया गया जो हमारी 2011 की जो हमारी आबादी थी। तो फिर कहा कि लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिन इलाके में मुश्किलात हैं, लोग मुश्किलात से दो चार हैं, कनेक्टिविटी कम है, टेरेन टफ है, तो वहाँ हम 10% की रियायत देंगे। तो चलिए तब तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो डिविएशन की गई 50% तक, 60% तक भी डिविएशन की गई। मैं आपको मिसाल को दूं, डूरू 1,92,000 के लिए एक मेंबर है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जबकि पाडर है, रामगढ़ है, माता वैष्णो देवी है, वहाँ पर 51,000, 70,000 के आसपास और 70,000 के आसपास, और भी कोई मिसालें हैं। तो उसका ये होगा कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी मिला के अगर देखेंगे तो ये 2 लाख होगी। इनके लिए 3 मेंबरान होंगे असेंबली में, जबकि डूरू है या सुरनकोट है 1,88,000, उनके लिए सिर्फ एक मेंबर होगा। तो इससे जो मकसद है वो मकसद ही फोत होता है। आपको चाहिए कि आप ये कोशिश करें कि हर एक को मसावी तर्जुमानी हो, वो नहीं हो रही। तो ये हमारा एतराज पहला था। दूसरा एतराज ये था कि देखिए आपके लिए लाजिम है एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में आप कंपैक्ट हो, इलाके बनाए, कनेक्टिविटी जहाँ हो, कन्वीनियंस जहाँ, और कंटिग्यूटी, अशफाक साहब कंटिग्यूटी साथ साथ। यहाँ क्या किया आपने, नौशहरा राजौरी को, नौशहरा जम्मू को मिलाया लारनू के साथ। अब जरा ये कहिए ये कहाँ इंसाफ है कि ये कहाँ कन्वीनियंस आपने देखी है, यहाँ कहाँ जो कंटिन्यूटी आपने देखी है, तो वो कहाँ देखी है आपने?
आपने देखिए कहां से कहां मिला दिया और कैसे इनकी नुमाइंदगी हो सकती है पार्लियामेंट में, कैसे एक तकरीबन शमशोड़ा तक ये लिया है आपने कहा उसकी और एक फिसलन की और एक आड़ू के जो वहां का रहने वाला होगा कैसे उनका रायता होगा। तो ये बिल्कुल मुनाफी है, ये तो बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि ये तो हंसने वाली बात है। आपने ऐसे कहां से कहां मिला है। दूसरी बात है ये ऐसी मिसालें, या फिर आपने आइलैंड्स बना दिए, जियोग्राफिकल आइलैंड्स बनाए जो है ही नहीं तकाजा किसी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का। आपने उसके बीच में से पुंछ हवेली के बीच में से मंडी में से 2 पटवार सर्कल्स उठा के सुरनकोट के साथ मिलाए, और यहाँ से मेंढर से आपने 25,000 की आबादी उठा के पहाड़ों के पार से जाने कोई कनेक्टिव नहीं है, सुरनकोट से मिलाए। और ज्यादा परेशान तकलीफ दे मामला है, आपने राजौरी के पीछे वाले जो नौशेरा के साथ मिलते हैं 2 पटवार हल्के सर्कल वो उठा के आपने थनामड़ी के साथ मिलाए, और सिर्फ मकसद आपका था कि राजौरी कहीं एसटी डिक्लेयर हो। तो जनाब हमने कमीशन से को वाजे किया। तीसरी बात है आप कहाँ चले गए, कहाँ दूसरी बात है आप ये तारीख मसक करने के बराबर है, ये हमारी एक कल्चर असॉल्ट है कल्चर पर। क्यों वहां खातून का नाम आप उठाएंगे। अच्छा जी मसूदी साहब, ये बात मैंने इसलिए सुनी ताकि हमारे नाजरीन को भी पता लगता है कि मसलन मसूदी साहब ने जो रिप्रेजेंट किया जी वहां पर क्या कुछ लिखा है उस खत के अंदर, क्या कुछ सभी लोगों ने लिखा, इसलिए मैं थोड़ा ये सुन रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जनाब गैर आईनी है जी पूरा मामला, गैर जमहूरी है जी पूरा मामला, और दूसरी तरफ से तहरीरी खत भी उन्हें लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन है या मजबूरी है? नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इशफाक साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जी जी देखिए किसी भी इदारे को पहले हम करते हैं वहां पर हमें पहले देते हैं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। हम कहते हैं कि आपको इख्तियार समात नहीं है, लेकिन हम वहां नहीं रुकते हैं, हम कहते हैं दिल फर्ज महाल। देखिए हम किसी भी जगह इदारे पर आप जाएंगे, आईनी इदारे पर आप पहले थ्रेशोल्ड ऑब्जेक्शन देते हैं जी, फिर आप देते हैं। देखिए आपका जो एक्सरसाइज है उसके विदाउट प्रेजुडिस टू द बेसिक फंडामेंटल जो हमारा स्टैंड है, विदाउट प्रेजुडिस द स्टैंड, ये कोई आपस में मुद्दा नहीं है, ये हर इदारे में ये होता है कि आपका इख्तियार नहीं है। और आप जैसे हम किसी भी अदालत में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी इदारे के साथ हम कहते हैं पहले अवलन हम कहते हैं अगर हमारे पास ऐसा कोई वजह हो हम कहते हैं कि जी आपका इख्तियार नहीं है, फिर उसके बाद हम जाते हैं। देखिए लेकिन जो आप मैदान में ला रहे वो भी बिल्कुल है। हमने कमीशन से कहा आप कहीं गए नहीं, कभी आपने विजिट नहीं किया, आपके पास लाजिम था डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में जाना, कुछ जाना, राजौरी जाना, पीर पंचाल जाना, कुछ उसके बगैर ही आप एक मैप देख कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि बीच में पीर पंचाल जैसा देवकामत पहाड़ी सिलसिला है, 6 महीने सड़क बन रहती है। आपने नक्शे पर देखा कहीं पर और बोला जी ये इसके साथ मिलाएंगे, ये ईमू है शांगस का, इसको काजीगुड़ के साथ मिलाएंगे, मालूम ही नहीं आपको ईमू कहाँ पर है और काजीगुड़ कहाँ पर है। तो जनाब जो बार बार आप पहली बार भी आपने ये जाहिर की थी, ये आपने राय दी थी, लेकिन ये चीजें मुद्दा नहीं होती है। अच्छा जी मसूदी साहब बस एक चीज समझाइएगा, अब तो ये होगा, इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इसमें? देखिए नेक्स्ट ये होगा जनाब, नेक्स्ट ये कदम है कि वो अगर हमारे जो भी है जो जिनमें दम है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा कि आप इस पर रोक लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पावरलेस नहीं है, हम बेख्तियार नहीं है इनका अंडू करने का अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, वो एक दिया था सरकार को, देखिए आप कोई कदम ना उठाइए, वो कदम भी हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं दी थी, उन्होंने कहा था ऐसे भी माना जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब हम बेख्तियार नहीं है, वो आपके लिए भी था कि हम जान रहे हैं जी क्या करना है, हमें पता है कैसे करना है, वो वन साइड कैसे ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए हम बेख्तियार नहीं है, वो तो उनको जो हमलाने वाले थे, हम तो हमलाने वाले नहीं थे ना, जो हमलाने वाले थे एक मुस्तफा कानून। अच्छा जी मसूदी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का मामला आपने छेड़ा है, आप खुद मारूफ कानूनदान है, इल्जाम तो ये भी है कि जिन लोगों ने दस्तक दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तो भूल ही गए हैं, उनका कोई वकील ही नहीं है जो परस्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि इससे मौका मिलेगा आपके जो भी नाज़रीन तक ये बात पहुंचाने का। ऐसी बात नहीं, कई एक दरखास्त अभी हमारी एक जो क्लब्ड मैटर है अभी 31 को, उसमें इस डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ ही दरखास्त हुई और ये कहा गया है कि सूरत के साथ समाप्त की है। लेकिन क्या बात है, 5 जजों का बेंच है और कोविड की वजह से कभी 5 जज इकट्ठे किसी भी आईनी मैटर में नहीं बैठे। ये सारे जो भी मैटर्स होते हैं वो कोई आईनी मैटर इन 2 साल में कोविड की वजह से समाप्त में नहीं आया। कब तक एक्सपेक्ट है जो आप कह रहे हैं कि वो समाप्त हो सकती है? वो बिल्कुल जल्द समाप्त होगी, जो ही फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया जी मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। मसूदी साहब का मानना है कि जनाब फिजिकल हियरिंग शुरू होगी और जो इनका कल एक मामला है जी, जो ज्वाइंट एप्लीकेशन है, हो सकता है उस पर कोई बात हो। मेरे साथ जी ताहिर चौधरी साहब भी हैं।
चूंकि मैं टाकरा नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैं अलग अलग ही बात दोनों से कर रहा हूं ताकि बात दोनों की आ सके और बिना किसी शोर शराबे के आए। डॉक्टर ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब, मैं जब बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू को देखता हूं, पहले ऑल इज वेल इस तरीके की बात कही गई, फिर मेंबर पार्लियामेंट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, कहा कि नाराजगियां हैं जी, नहीं होना चाहिए था, बहुत सारे लोग नाराज हैं, लेकिन ठीक है जी, उम्मीद है ठीक होगा। और फिर 14 तारीख आते आते एक आप भी दरख्वास्त लेके जमात की तरफ से गए लोग, और उनने कहा कि जनाब ये चीजें हैं जी जिन्हें ठीक करने की अशद जरूरत है। तो क्या वाकई तौर पर कमीशन ने ऑन ग्राउंड आकर होमवर्क नहीं किया और जो रिकमेंडेशंस या जो उन्हें फीडबैक दिया गया उसी पर सारा कुछ चला? नहीं, वो सब ऐसी बात नहीं है। अभी मैं मसूदी साहब की सारी बातें सुन रहा था और दुख की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी मीटिंग्स अटेंड करते थे, बीच में बैठे होते थे, वहां पे इन लोगों की बातें कुछ और होती हैं और इस टाइम पे लाइव पे कुछ और बताया जाता है आवाम को गुमराह करने की फिर वैसी बातें की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कमीशन के इस फैसले को कबूल किया है। हमें अच्छा फैसला लग रहा है और बहुत मेहनत के साथ बहुत प्रॉपर ढंग से इस फैसले को लाया गया आवाम के बीच में, जम्मू कश्मीर के बीच में। हाँ, एक दो जगह पे कुछ दिक्कतें आई हैं, जैसे अगर आपको सुचेतगढ़ की अगर बात की जाए या पगरवाल की बात की जाए, खोर की जाए, इस तरह की इश्यूज जम्मू में देखे गए, लेकिन उन चीजों को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे कमीशन की अगर हम फैसले को देखते हैं तो बहुत अच्छा फैसला था, बेहतर फैसला था। और मुझे लगता है कि पहली बार अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू के अवाम के साथ इंसाफ हुआ है। हमें 6 सीटें मिली हैं। आज तक हम लोग पिसते रहे थे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम भी अब जब आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पहली बार जो जम्मू कश्मीर का आवाम जिस चीज को देख रहा है वो चीजें सामने आएंगी। डॉक्टर चौधरी साहब, जब आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कुछ नाजरीन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है और एक दोस्त लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब ये जब आप कहते हैं ना कि इंसाफ हुआ तो आप इंटायर जम्मू कश्मीर का नाम लीजिए। अब जब ये जम्मू कह रहे हैं तो उससे साफ पता लग रहा है कि मंसूबा क्या है, नंबर 1। नंबर 2 जो इनका बड़ा सवाल है बेसिकली वो ये है कि जनाब लोकसभा सीटों की जब बात करते हैं, अनंतनाग को जो पुंछ रजौरी के साथ जोड़ा गया, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एमएलए साहब या एमपी साहब जब अनंतनाग से निकलेंगे तो पुंछ कब पहुंचेंगे? नहीं गौहर साहब, देखिए वो चीज आने दीजिए। आप बहुत आगे का सोच रहे हैं। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन होंगी, बहुत सारी एक बार चीजें ये सामने सेट हो आएंगी। गया, इसके बाद यहाँ कहाँ तरमीम है जी? कमीशन आपका नहीं, तहलील होना है, ठंडे बस्ते में सारा चला जाना जो होना है तो आज ही तो होना है। तभी तो गवर्नर साहब भी कह रहे हैं लेट द डिबेट बिगिन। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अनंतनाग जाना या रजौरी आना बड़ी बात नहीं होती है। जनाब बड़ी बात है, वो आपको भी पता है क्यों बड़ी बात है। आपका श्रीनगर जम्मू हाईवे और मुगल रोड कितना वायबल है, फिजिबल है, वो आपको भी पता है। नहीं, आज की डेट में देखिए गौर साहब, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, एयर का सिस्टम बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं और बेहतर ढंग से हैंडल की जा सकती हैं। ये जो फैसले लिए गए हैं बहुत सारी चीजों को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं और अच्छे पॉजिटिव फैसले हैं। अच्छा, आपकी नजर में डॉक्टर साहब क्या चीज बुनियादी लाइन होगी जिसको देखा होगा हदबंदी कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने, और उन्होंने ये फैसला लिया हो जो आपको लगता है कि ये जनाब बेसिक पॉइंट है मेरी नजर में? देखिए गौहर साहब, बहुत सारी एरिया के लोगों को बेनिफिट देने के लिए, बहुत सारे एरिया के लोगों को आगे लाने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनको आगे देखिए बहुत सारी जम्मू कश्मीर को आप मेरे जितना मैं जानता हूं उससे बेहतर गौहर साहब आप जानते हैं। बहुत सारी ऐसे एरिया थे, बहुत सारी जगह ऐसी थी, पॉपुलेशन ऐसी थी जो दबी हुई थी, जिन्होंने रोशनी नहीं देखी थी, हवा नहीं देखी थी, पानी नहीं देखते थे, सड़क नहीं थी। उन एरियो को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें को जोड़ा गया है, बहुत कुछ किया गया है और वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए किया गया। आप जम्मू की बात नहीं कीजिए, लेकिन अगर जम्मू की बात भी की जाती है कि जम्मू का आवाम 70 साल से दबा हुआ था तो वो बात भी गलत नहीं है। वो बात भी कहने में एज ए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। जम्मू के आवाम को दबा के रखा गया 70 साल, जम्मू के आवाम को इस्तेमाल किया गया सियासत में और जम्मू के आवाम को किस जगह पे रखा गया ये आप अच्छी तरह जानते हो। अब डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आप कह रहे हैं बड़े पैरामीटर्स को देखा गया। आज मैं देख रहा हूं कि उमर का ट्वीट हो या अभी हसनैन मसूदी साहब जिस बात को बता रहे थे कि कमीशन ने जैसे 3 प्रपोज किए गए, जैसे जम्मू में 1,99,600 कुछ सोल्स पर वोटर्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, बनी 74,905, पाडर 51,000, माता वैष्णो देवी 73,000 और 1,92,381 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म कर दिया गया। यहीं पर तो सवाल उठ रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, गौर साहब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सवाल हम लोग उठाया करते थे कश्मीर के ऊपर, ये सवाल तो आज इन लोगों को याद आ रहे हैं। ये सवाल हमने उठाए हैं कि कितनी परसेंटेज होती थी, किस परसेंटेज की वोटिंग के ऊपर एमएलए जीत के आता था, कितनी परसेंटेज की वोट पे एमपी जीत के आता था। ये चीजें तो हम कहा करते तो ये रिवेंज शुक्र है है खुदा का कि डॉक्टर साहब, ये रिवेंज है, पॉलिटिकल रिवेंज याद है आया। डॉक्टर साहब, ये पॉलिटिकल रिवेंज है। नहीं नहीं, रिवेंज कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रिवेंज के ऊपर बात नहीं करती है। आप ही तो बता रहे थे ना कि ये तो हम बता रहे थे, आज उमर साहब कह रहे हैं, फारूक साहब कह रहे हैं, दूसरे साहब कह रहे हैं, तो अब उन्हें दर्द हो रहा है। तो मैं क्या ये समझूं ये सियासी इंतखाबगिरी है? पॉलिटिकल रिवेंज नहीं है गौर साहब। देखिए, आवाम को बहुत सारी चीजों में देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो एक बहुत लंबे चौड़े टाइम के बाद, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंकर्स जिनका सियासत के साथ, जिनके ऊपर हम उंगली भी नहीं उठा सकते उनके फैसले के ऊपर, उन लोगों ने इस चीज को लाया है। उनकी हम इस फैसले का वेलकम करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी वेलकम करती है, और मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन आया है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, हसनैन मसूदी साहब टाइम निकालने के लिए बहुत